सो गाइस रेडी हो आप सब? ठीक है जी। सो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम करण देओल है और पिछले 3 सालों से मैं इस ब्यूटीफुल बिजनेस में काम कर रहा हूँ। पिछले 3 सालों से आज मैं अगर अपनी मंथली इनकम की बात करूं तो 2 से लेके 2.5 लाख यहाँ मैं पर मंथ का कमा रहा हूँ। कितनी इनकम है जी? 2 से लेके 2.5 लाख पर मंथ। कुछ छोटी मोटी इनकम नहीं है, कोई 10-20 हजार नहीं कमा रहा। 2 से लेके 2.5 लाख मैं पर मंथ कमा रहा हूँ। और आप अगर इतनी इनकम कमाना चाहते हो, मंथली कमाना चाहते हो, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ हार्ड वर्क नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्मार्ट वर्क चाहिए और समय के पाबंद आप चाहिए। मतलब टाइम के, वो कहते हैं ना कि अगर 1:01 पे ये काम करना है तो 1:01 पे ही करना है। ऐसा ना हो कि आप वो काम को 1:03 में करना। अब देखो बहुत सारे पर्सन हमारे बीच अभी भी ऐड हो रहे हैं, जबकि आपको पता है कि जो ट्रेनिंग का टाइम है वो 7 PM का है। तो भाई क्यों लेट हो रहे हो आप? मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, सिंपल सी। मैं आपको, हमारी ना वाईफाई में कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो हमने उसको कॉल की। जो वाईफाई वाला है वो आया, तो हमारे फ्लैट में देखो उसकी एज भी हमारे जितनी थी, ठीक है, जहाँ हमारे ऑफिस में। उसने देखा यार कि हम 4-5 लोग थे और 4-5 की अलग अलग गाड़ियां थी, है ना। कभी मैं अपनी गाड़ी में कोई रीड निकाल रहा हूँ, चार्जर निकाल रहा हूँ। वो पर्सन हैरान हो गया, कह रहा भाई आप करते क्या हो? आप यार 4 लोगों, आपके पास अपनी पर्सनल कार है सबकी। तो इतने में हमारी टीम के बड़े अच्छे लीडर हैं, वो अपनी हार्ले बाइक लेके आ गए। तो वो पूछ रहा है इसकी कितनी कीमत है, तो हमने बताया उसको 7 लाख कीमत है। तो वो बंदा हैरान हो गया। वो, मैंने पूछा भाई तुम्हारी कितनी सैलरी है? कह रहा भाई वैसे तो 11,000 सैलरी है मेरी, सिर्फ 11,000, और पिछले 2 मंथ से मिली नहीं है। सोच के देखो, 11,000 सैलरी है, पिछले 2 मंथ से मिली नहीं है। और मैं एक एक टाइम उसकी तरफ देखता हूँ, फिर मैं अपनी टाइम, यार मैं सोचता हूँ कि वो भी मेरे जैसा है, मैं भी उसके जैसा हूँ। वो भी मेरे जैसा है, मैं भी उसके जैसा हूं। तो मैंने ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर दिया कि यार वो पर्सन सिर्फ 11,000 के लिए धूप में इतना काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, और मैं एसी के नीचे बैठता हूँ सिर्फ 20-25 मिनट, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा काम करता हूँ। तो बात आती है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर। वो हार्ड वर्क कर रहा है, मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। किसी का मैसेज आया, भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। सो गाइस एक बार स्क्रीन पे ऐसे हाथ खड़ा कर दो अगर मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। सो सर, जिसके पास वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज आप किसी अच्छे जगह पे जाके बैठ जाएं। अगर आपके गांव में टावर है तो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएं। मजाक कर रहा हूं। सबके चेहरे पे स्माइल आ गई है ना, ऐसी बातें सबको अच्छी लगती है। तो चलो करते हैं जी ट्रेनिंग को स्टार्ट। मेरा नाम करण देओल है, मैं बठिंडा से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस को मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इनकम आपको बता चुकी है। मैं थोड़ी सी अचीवमेंट के बारे में बता दूं। क्रेटा गाड़ी में इस बिजनेस से बाय कर चुका हूँ, 13-14 लाख की है। और बहुत सारी कंट्रियां घूम चुका हूँ, और 3 हफ्ते पहले मैं दुबई जाके आया हूँ। सोच के देखो, लॉकडाउन में किसी फॉरेन कंट्री घूमना, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। लोग रिस्क नहीं लेते, है ना। उनको लगता है कि वहां पे, हमें ये भी पता था, हमें बताया था कि अगर वहां आपको कोरोना पॉजिटिव आप हो जाते हैं, वैसे एयरपोर्ट में अगर कोई आपके हाथ लगाता है तो आपको 14 दिन और वहां पे रहना पड़ेगा। तो हमने कहा इसमें कौन सी दिक्कत है, रह लेंगे। ऑनलाइन हमारा काम है, हम मीटिंग वहां से कर देंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है आज कि ये समझ लो कि ऑटो पायलट में चल रहा है। आप समझते हो ना ऑटो पायलट क्या होता है? कि जब पायलट एक ऐसी जगह आ जाती है, जब उसको ऑटो पायलट में कर देता है, वो अपने आप चलना स्टार्ट होता है। आज अगर मैं काम करूं चाहे ना करूं, मेरी इनकम 2 लाख से ज्यादा आएगी ही आएगी। बिकॉज ये एक ऐसा अंपायर है जो आप भी खड़ा कर सकते हो, आप भी ऐसा बिजनेस कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है हमारे पास कि जो दोस्त हमारे बिजनेस में काम कर रहे थे, और बदकिस्मती से एक पर्सन था, उनका एक्सीडेंट हो गया था आज से 2 साल पहले, और आज भी उसके घर पे पैसा जा रहा है। सो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसको समझने के लिए इस ट्रेनिंग को आपको अटेंड पूरा देखना पड़ेगा। तो मैं इस ट्रेनिंग की शुरुआत एक स्टोरी से करना चाहता हूँ। मेरी पर्सनल स्टोरी है। जितने लोगों ने स्टोरी को फील किया ना, अगर आपने सुन रखी है स्टोरी तो वेरी गुड, अगर नहीं सुनी तो स्टोरी को ध्यान से सुनना। उस स्टोरी को सुनने के बाद आप ये कभी नहीं कहोगे कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, भाई मेरे को मेरे पेरेंट्स नहीं साथ दे रहे, आप कभी नहीं बोलोगे। हाँ, मैं एक बात तो बोलूंगा आपको, अगर आपने जो मेरी स्टोरी में भी आपको शेयर करने वाला हूं, पेरेंट्स भी अगर जितने देख रहे हैं, बड़े लोग देख रहे हैं, ठीक है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ सर, सारे के सारे उसको ना दिल से सुनना। क्योंकि उस चीज की वजह से जो मेरे साथ वो
वो हादसा मेरे साथ हुआ था, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और हर एक इंसान की जिंदगी में ऐसे हादसे होते हैं, बस बात इस चीज पे आती है कि हम उससे सीखते कितना है। तो स्टार्ट करने से पहले सबको दोबारा से बता रहा हूं कि अगर आप इसको YouTube के ऊपर देख रहे हो तो स्किप मत कीजिए। अगर आप YouTube के जूम ऐप के ऊपर हो तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। अगर आप स्किप करोगे तो फिर ये आपके समझ नहीं आएगी। आज से 3 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में नहीं आया था, मैंने आपको बताया कि भाई मैं 2 से लेकर 2.5 लाख पर मंथ कमा रहा हूँ, और ये मेरी जस्ट बिगिनिंग है, मेरी शुरुआत है। मैंने ये गाड़ी बाय कर ली, मैं फॉरेन के टूर एंजॉय कर रहा हूँ। और आप सब भी इस एज में सब कुछ करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, अपने घर वालों को फ्री करना चाहते हो, देश विदेश की आप शहर करना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि आपके भी घर के बाहर एक बहुत सारी बड़ी गाड़ी खड़ी हो, चाहते हो ना आप भी चाहते हो कि यार आपके पास भी एप्पल का फोन हो, अच्छा सब कुछ हो आपके पास। आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा कार्ड हो कि आप कहीं भी स्वैप करें वो कभी भी एरर ना दिखाए, वो कभी भी ये ना बोले कि भाई अब इसमें डिक्लाइन ना हो कभी वो। 3 साल हो गए दोस्तों, 3 साल हो गए इस बिजनेस करते को। इतना पावर है इस बिजनेस में, जो भी चीज पसंद आती है ना खरीद लेते हैं। शूज लगा लो, कपड़ा लगा लो, जो भी। और जो मेरे घर वालों को पसंद आती है, मेरी फैमिली को कि क्या चाहिए, मैं अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जाता हूँ। कभी कभी मैं खुद उनको शॉपिंग करके दे के आता हूँ। और मैं आपको भी ये पर्सनली बताना चाहूंगा कि मॉम डैड को, माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है आप अपने पैसों से उसे कुछ लेके दो। ऐसा नहीं कि वो उनको किसी चीज की भूख है, जहां आपकी कोई दी हुई चीज चाहिए, नहीं। उसको तो खुशी होगी, बस उनको इतनी खुशी होगी कि यार हमारा बेटा किसी लायक हो गया है। तो स्टोरी में स्टार्ट करता हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, प्लीज इसको ध्यान से देखना। और ये स्टोरी बताते समय मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूँ, और मेरा साथ जरूर देना। 3 साल पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने मेरी टोटली जिंदगी चेंज करके रखी। सुनने के लिए रेडी है सारे? एक बार मेरे को मैसेज टाइप करके बता दो, 23 टाइप कर दो, जितने जितने पर्सन सुनने के लिए रेडी है। वाह क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जो न्यू लोग हैं, एक एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूँ। जो न्यू लोग हैं, मतलब जो न्यू पर्सन है, अभी तक उनका 5K का ऑर्डर डन नहीं हुआ है, उनको पता नहीं है कि कैसे आगे क्या करना है, बिल्कुल न्यू है, वो वन टाइप करना, वन टाइप करना एक बार। मैक्सिमम हमारे बीच ऐसे न्यू लोग हैं। और दोस्तों आप फील करना मेरे को, आज इस ट्रेनिंग को फील करना। और आप लकी हो कि जितने पर्सन ट्रेनिंग के अंदर है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है 60% वेटिंग में है, 60 दोस्तों। क्यों है वेटिंग में? क्योंकि वो टाइम से नहीं आ पा रहे। समझ आ रही है आपको? 60% वेटिंग में, और कभी कट होता है कभी, क्योंकि वो बार बार ट्राई करते रहते हैं। तो हमारे पास जो लिमिट है वो 500% की है। तो सोच के देखो, 500% एक साथ पूरे इंडिया से हम ट्रेनिंग लगा रहे हैं। और बस आप एक चीज को फील करो कि हम एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम के अंदर बैठे हैं, आप सारे अपनी अपनी कुर्सियों पे, अपनी अपनी चेयर्स के ऊपर बैठे हो, और मैं आपको अपनी जिंदगी की स्टोरी बता रहा हूं। आप उसको फील करना। मैं सबको देख पा रहा हूँ भाई, मैं सबको देख पा रहा हूँ, ठीक है। 3 साल पहले अच्छा खासा मेरा घर चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। अचानक क्या होता है कि मेरी मॉम बीमार हो जाती है। मेरी मॉम बीमार होती है तो टेस्ट वगैरह कराते हैं, पता चलता है कि उन्हें हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसे हम काला पीलिया बोलते हैं। हेपेटाइटिस सी बड़ी भयानक बीमारी है दोस्तों, काला पीलिया जिसको हो जाए ये पूरा लीवर आपका खत्म कर देती है। और 60-70% तक उसका लीवर, मेरी माँ का जो क्या होता, डैमेज हो चुका था। जो जितना कमाई थी वो घर में सब लग रहा था, बीमारी के ऊपर लग रहा था। समझ रहे हो आप? उसके बाद मेरी जो सिस्टर है, मेरी सिस्टर है, उसने क्या करना था, उसने स्टडी कर रखी थी, उसने फॉरेन जाना था। तो हमारे पास इतना पैसा था नहीं कि उसको दे दे। हमने क्या किया, जो हमारी जमीन होती है, जमीन समझते हैं, हमने अपनी जमीन बेच दी। कुछ गिनवी की जमीन हमने, कुछ जमीन अपने हमने क्या कर दी, बेच दी हमने, ठीक है जी। तो एकदम से हम टूट चुके थे उस टाइम, क्योंकि सोच के देखो, जो आपकी जमीन है, शायद हो सकता है कि आपने अपने बचपन में एक बड़ी ऊंचाई देखी हो, अपने घर वालों का सब सेटल देखा हो, ठीक है। आज आप 18 साल के हो गए हो, आपका सिर्फ फादर साहब कमा रहा है, अब खर्चे करने वाले ज्यादा हो गए, तो फैमिली कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको अगर लग रहा है ना कि यार मेरे को अब कुछ करना चाहिए, तो ये ट्रेनिंग, ये वीडियो आपका बहुत मदद कर सकती है।
तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक रात की बात है कि मेरी मॉम को दर्द स्टार्ट हुआ, उसके पेट में बहुत दर्द होना स्टार्ट हुआ। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल की भाई, मैंने कहा भाई तेरी गाड़ी चाहिए मेरे को, मॉम ऐसे ऐसे करके बीमार है। भाई उस बंदे ने मेरे मुंह पे मना कर दिया, कह रहा मेरी फैमिली इतनी रात को अलाउ नहीं करती। सोच के देखो, जिसके साथ मैं सारा दिन घूमता था उस बंदे ने मेरे मुंह पे मना कर दिया। उस दिन मेरे को एक चीज फील हुई थी कि करण देओल, एक ही इंसान तेरे काम आएगा, एक ही इंसान तेरे काम आएगा, वो है तू खुद। आपको भी मैं एक ही बोल रहा हूं, किसी के भरोसे बैठोगे ना, जिंदगी की वाट लग जाएगी, ऐसी की तैसी हो जाएगी जिंदगी की। आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा कर दिया है, ठीक है, अब आपका फर्ज है, अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए हो, अब आप में अगर दम है ना, आप अपने बापू को बोलो कि बापू, फादर आप बैठो, अब मैं कमा के दूंगा आपको, मैं बताऊंगा पैसा कैसे आता है बापू, आप बैठो गद्दी पे बैठो। अगर आपका बापू ये बोल रहा है नहीं तेरे से ना हो पाएगा, तो उनको बोलो कि भाई मैं 18 साल का हूं। मैं पेरेंट्स को एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज जितने भी इंडियन पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हमारा बच्चा कहता है कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है जी, मेरे को 20,000 की 10,000 की मेरे को जरूरत है, हम मना कर देते हैं उस टाइम। जब उसकी शादी आती है आप 20 लाख लगा देते हो। जब आपका बच्चा आपसे मांग रहा है कि मेरे को 10-15 हजार चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है, आप मना कर देते हो। जब शादी आती है सर आप 10-15 लाख लगा देते हो। अरे दे दो एक बार, क्या दिक्कत है? एक बार उनको बोलो कि ये लो 10,000 छोड़ तू, ये ले 50,000, पता नहीं मैंने कहां से रेंज की है, करके दिखा क्या कर सकता है, करके दिखा क्या कर सकता है बेटा, मौका तो दो उनको। ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को मौका ही नहीं देते। वो क्या समझते रहते हैं, मतलब यहां मैंने एक चीज नोट की है इंडियन पेरेंट्स के अंदर, कि बेटे के आगे बेटा भी हो जाता है, बेटा बाप भी बन जाता है, और उसके बाप के लिए अभी भी वो कहता जी नहीं हमारा तो बच्चा है जी, उसकी शादी भी हो गई, लेकिन बाप जी क्या कह रहे हैं जी, हमारा तो अभी बच्चा है। सर जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन के इस ट्रेनिंग को कहना, उसको एक बार मौका दो, 3 मंथ दे दो आपको उसको। मैं इसी बिजनेस में आपको बोल रहा हूं, आप अपने बच्चों को 3 मंथ दे दो, ठीक है। तो ये बात मैंने बीच में ऐड की। तो उसके बाद स्टोरी आगे लेके जाते हैं, क्या हुआ उसके बाद की, जब उस इंसान ने मना कर दिया, उस दिन दिमाग में इतनी चोट लगी थी ना, माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर इतनी चोट लगी थी कि यार भाई कुछ करना पड़ेगा, कोई नहीं काम आता। तो भाई मेरे आज भी याद है, मैं बाइक के ऊपर अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेके गया था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक मेरा एक दोस्त है, मेरी सिस्टर ने फॉरेन जाना था, मैंने आपको बता रखा है, तो मैंने अपने दोस्त को कॉल की थी। मैंने कहा यार देखो हमें तो दिल्ली एयरपोर्ट का कुछ पता नहीं है, तू भाई वो फॉरेन से आया था, वो पहले फॉरेन रहता था, फॉरेन से इंडिया बुलाया था उसको किसी ने, यही बिजनेस करने के लिए। सोच के देखो, लोग फॉरेन छोड़ के आ रहे हैं ये बिजनेस के लिए, ठीक है, इस बिजनेस के लिए बुलाया था, लेकिन मेरे को नहीं पता था। तो मैंने वैसे उसको कॉल कर ली, मैंने कहा ऐसा ऐसा करके हमने दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, सिस्टर को छोड़ने जाना है, तो भाई तू हमारे साथ चलियो, हमें तो पता नहीं चलेगा वहां पे। तो वो कह रहा कि भाई कौन कौन जा रहा है, मैंने कहा सारी फैमिली जा रही है, बस मेरी मॉम नहीं जा रही। तो वो इंसान कहता है भी क्या दिक्कत है, मैंने कहा ऐसा ऐसा करके उनको यार हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम है। तो वो बोलता है कि यार मेरा एक दोस्त किसी अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, उसके कुछ न्यूट्रिशन वगैरह आता है, आप एक बार वो क्यों नहीं यूज करवाते। तो जब उसने अमेरिका का नाम लिया, मैंने कहा भाई अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है यार, हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, पता नहीं लाखों की होगी या कितने की होगी। उसने बताया भाई नहीं यार सिर्फ 2-3 हजार की बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे तो हमने लाखों लगा दिए, लाखों और भी लगा देंगे। मॉम डैड तो सबसे ऊपर है हमारे लिए। हमें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, मॉम डैड। हम किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। मॉम डैड तो हमें बहुत प्यार करता है, लेकिन हम अपने मॉम डैड को कितना प्यार करते हैं, बात वो चीज है। तो उसके कहने पे उसने बोल दिया कि भाई ठीक है इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत सस्ता है, आप एक बार यूज करवाओ। उसके कहने पे मैंने अपनी मॉम को प्रोडक्ट्स यूज करवाई, वो न्यूट्रिशन यूज करवाया। कुछ ही दिनों के अंदर मेरी मॉम को इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि वो कुछ % ठीक हो गई। अब मेरी मॉम बोल रही है कि भाई मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी दिल्ली, यानी कि मेरी सिस्टर को छोड़ने के लिए वो मेरे साथ जा रही है। अब मेरी सिस्टर को भी बड़ी खुशी हो रही है। सोच के देखो कि यार मेरी मॉम 30 किलोमीटर तक अगर गाड़ी में जाती थी ना दोस्त, तब भी उसको प्रॉब्लम आ जाती थी, क्योंकि जिसको हेपेटाइटिस सी होता है आपको पता होगा, वो ज्यादा गाड़ी में नहीं बैठ सकता, ठीक है। 300 किलोमीटर हमें पड़ता है दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अगर कोई दिल्ली से होगा तो उसे पता होगा कि यहाँ बठिंडा से इतनी दूर पड़ता है वहां। तो वहां गई, कुछ भी दिक्कत नहीं आई उस न्यूट्रिशन की वजह से। तो उस इंसान से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या चीज थी ये, इतने सालों से हम दिक्कत में थे, पहले क्यों नहीं इसके। उसने बोला आपने बताया ही नहीं, आपने पूछा ही नहीं कभी।
और उसको भी रिसेंटली इसके बारे में पता चला था, ठीक है। तो उसी इंसान ने मेरे को सर एक चीज और बोली कि भाई हम इसमें बिजनेस भी कर सकते हैं। अब ये टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से करण देव 2 से लेकर 2.5 लाख कमा रहा है। मेरे में कोई दम नहीं है, मैं कोई ज्यादा इंटेलिजेंट थोड़ी ना हूं, मैं तो बीए फेल हूं, मैं सबको बता रहा हूं। लेकिन आज मेरी टीम में मेरे टीचर मेरी टीम में काम कर रहे हैं, और हो सकता है मेरे टीचर मेरी टीम में काम कर रहे हैं और 2cc लेवल भी कंप्लीट हो चुका है। और प्रोफेसर मेरे अगर प्रोफेसर इसमें है तो आपको नमस्कार, क्योंकि वो हर ट्रेनिंग लगाते हैं, मेरे ग्रुप के अंदर भी ऐड है। सो मैं प्राउडली ये चीज बोलता हूँ। और मैंने अपने टीचर से ये पूछा था पहले कि सर मैं ऐसा बता सकता हूँ, उन्होंने बोला आप जरूर बताओ, ताकि लोगों को तो पता चले कि जो जॉब है वो क्या देती है, तुम्हारे वाला बिजनेस क्या देता है। और मैं टीचर की भी स्टोरी आपको बाद में बताऊंगा। तो इस इंसान ने मेरे को बताया कि भाई एक बार हमारे बिजनेस को देख ले आके। तो मैं ठहरा फार्मर का बेटा, खुद किसान था भाई, मेरे को मिट्टी के अलावा कुछ आता ही नहीं था। मैंने कहा मेरे को भाई क्या पता, मेरे को बिजनेस की भी नहीं पता। तो चलो उसके कहने पे भाई मैं यहाँ चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ हमारा दफ्तर है, वैसे तो पूरी इंडिया में हमारे दफ्तर है, पूरे इंडिया में क्या 160 देशों में हमारी कंपनी काम करती है, 160 देशों में। लेकिन चलो मैं चंडीगढ़ आया, मैंने देखा, मैंने वहां पे एक चीज नोट की यार, 20-21 साल के लड़के लड़कियां अपनी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, और कोई बोल रहा है कि मैं लाख कमा रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, और मैं हैरान हो रहा हूँ। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। सोच के देखो, 10,000 की जॉब के लिए 10,000 की जॉब के लिए लोग, मैंने देखा ऐसा 10-10 लाख की रिश्वत दे रहे हैं, और जहां तो कुछ लग भी नहीं रहा फिर भी इतना तकड़ा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा करते हैं भाई। तो वो दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन यहाँ पे क्या कि मेरे मन में ना डाउट आ गया एक बार। मैंने कहा यार, सोचा ऐसा अगर ना हुआ तो, सोचते हैं ना कुछ लोग, अगर पैसा ना आया तो, अगर कामयाब ना हुए तो, सोचते हैं बहुत सारे। मैंने नहीं सोचा। तो मैंने अपने टीचर को कॉल की, और वो टीचर आज भी मेरे साथ नहीं है। मैंने अपने टीचर को कॉल की, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके एक बिजनेस देखा है, और ये बता रहे हैं कि 6-7 मंथ के अंदर मेरी अच्छी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, लाख प्लस मैं कमा सकता हूँ, सर मैं क्या क्या करूँ। तो मेरे टीचर ने क्या बोला, ओ भाई मैंने बहुत देखे हैं ऐसे कंपनी वाले काम, ऐसे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं अपने टीचर की बात में आके सर मैं 10% नेगेटिव हो गया था। लेकिन जब मैं वहां से नेगेटिव होकर वापस आ रहा था, वहां मेरे को एक इंसान मिला, उसकी ना एक बात मेरे याद है कि वो वहां पे सीनियर मैनेजर लेवल पे था, जिस लेवल पे मैं आज हूँ उस टाइम 3 साल पहले। अब तो वो और भी बड़े लेवल पे होगा। तो उसके पास ना एक भीड़ सी इकट्ठी होगी जब वो गाड़ी से उतरा। तो मैंने कहा चलो हम भी देखते हैं यार, कोई स्टार वार होगा, हम भी फोटो कराते हैं, गांव में दिखाएंगे जाके कि चंडीगढ़ किसी हीरो वगैरह से मिलके आए हैं। ऐसा ही था। जब मैंने जाके देखा तो कोई स्टार वार तो था नहीं, तो लेकिन बड़ी अच्छी ड्रेस, तो उसकी लुक बड़ी अच्छी। तो वो उसने एक बात बोली कि अगर आपका बाप कमा रहा है ना और आप उड़ा रहे हो तो बड़ी बात नहीं है, अगर आप कमा रहे हो और आपके पैसों पे आपकी फैमिली एंजॉय कर रही है तो बड़ी बात है। मैंने कहा यार ये तो बातें बहुत अच्छी करते हैं, यहाँ पे तो समझा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो 2 दिन समझते हैं यार, ट्राई करते हैं 2 दिन। मैंने 2 दिन के लिए ट्राई किया भाई। मेरे को 2 दिन के अंदर इतनी चीजें प्रैक्टिकल होगी ना, मेरे को ये चीज पता चल गई कि अगर मैं 10,000 की कहीं जॉब करूंगा, अगर मैं 10,000 की कहीं जॉब करूंगा, 1 साल में सिर्फ 1,10,000 कमा सकता हूँ, 2 साल में सिर्फ 2,40,000 कमा सकता हूँ। लेकिन ये बिजनेस में अगर मैं इसको 1 साल दूं ना, 1 साल बाद भी अगर मेरा 1 लाख का चेक आएगा, तो 1 साल बाद 1 लाख का अगर मेरा चेक आएगा, तो उसके 1 मंथ बाद जो इनकम आएगी वो भी 1 लाख आएगी। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, पहले मंथ की मेरी इस 3-23 से जो कमाई थी वो सिर्फ 3,500 थी। धीरे धीरे मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ, इनकम 18,000 हुई, ठीक है जी, 23,000 हुई, फिर सीधा ही मेरी इनकम 63,000 हुई, फिर 83,000, 1,19,000, 1,60,000, 2 लाख, 2.5 लाख। समझ रहे हो आप? आज की जो इनकम है 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक वो स्टेबल है। तो उस दिन ये पता चल गया था कि ये बहुत कुछ दे सकता है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन इसको कुछ लोग क्यों नहीं समझ पाते, मैं आपको बताता हूं। हर एक बंदा, अगर हमारी जो 500 लोग हैं, मैं सीधा बोल रहा हूं भाई, आप में से ना 200 लोग ऐसा होगा जो इस बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, बुरा ना मानना, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन 300 लोग इस बिजनेस में जरूर कामयाब होगा। वो पता कैसे इंसान होंगे? एक तो होता है कि भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या करना, भाई मेरे को तो पता नहीं चल रहा, भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो भाई ये किसकी प्रॉब्लम है समझना। अगर एक बार कोई चीज हमें नहीं करनी आती तो सब कुछ तो पड़ा है, जिसने तेरे को लिंक दिया उसको बार बार फोन करके पूछ ले,
डायरी पे लिख ले, उसको बता 3-4 लिंक है, 3-4 ट्रेनिंग है हमारी, मार्केट प्लान की ट्रेनिंग होती है, बीओपीपी की ट्रेनिंग होती है, 3 ट्रेनिंग में प्रॉपर बिजनेस समझ आ जाता है कि करना क्या है। 3 दिन में प्रॉपर बिजनेस जिसने समझना है, और जिसने नहीं समझना भाई वो 3 साल में भी नहीं सीख सकता। समझ रहे हो ना जो मैं बात आपको कह रहा हूं? जिसने समझना है वो 3 दिन में सीख के इसको स्टार्ट कर देगा कि भाई करना है। और जो 3 दिन में समझ सकता है वो 3 दिन में किसी को समझा भी सकता है। और ये बिजनेस समझने और समझाने का है। अगर आपको समझ के आगे समझाना आ गया ना, अगर आपको समझ के आगे किसी को समझाना आ गया ना, मैं सीधा बात बोल रहा हूं आपको, विद इन 5 मंथ के अंदर आप यहां से 70,000 से ज्यादा कमा सकते हो। 5 मंथ के अंदर आप अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। पकड़ में आ रही है बात? लेकिन यहां पे तो हो रही माइंडसेट चलता है लोगों का, कॉल किसको करेंगे? मामा जी को। मामा जी को मैंने एक कंपनी देखी है, मैं कर लूं? अरे भाई काम तुमने करना है, डिसीजन मामा जी का, तो तुम्हारा क्या, ये तुम्हारे दिया है। ऐसा थोड़ी ना कि परमात्मा ने तेरे साथ ये किया है कि भाई तेरे को तो मैं आंखें दे नहीं सकता, तेरे वाली आंखें तो मैंने अपने तुम्हारे मामा जी के लगा दी। ऐसा तो नहीं होता ना। अगर परमात्मा ने सब कुछ अलग दिया है तुम्हें, आंखें हाथ सब कुछ अलग दिया है, तो भाई अपना डिसीजन लेना स्टार्ट करो। और सीखने की मैं बात बताऊं सर, कुछ लोग ना 2 चीजें होती हैं। मेरे दोस्त थे जो एक्सक्यूज कमाया, उन्होंने सिर्फ बहाने कमाए, बहाने बनाए, भाई समझ नहीं आ रहा, भाई पता नहीं कैसे होगा, भाई होगा पता नहीं ना, भाई कामयाब हो गए पता नहीं ना। लेकिन सर मैं थोड़ा बोला इंसान था, मेरे समझ मेरे भी कम आता था, लेकिन अगर एक वीडियो एक बार मैं समझ पाया तो मेरा ये टारगेट था कि मैं उसको 10 बार देखूंगा। जो इंटेलिजेंट लोग थे, मैं बोल रहा हूं कि मैं फेल हूं, मैं बीए में फेल था, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो जिंदगी स्टडी में फेल है वो जिंदगी में फेल होगा। बीए फेल लड़का 2 से लेकर 2.5 लाख कमा रहा है आज मेरी टीम में। इसी ट्रेनिंग के अंदर फॉरेन के लोग भी मेरी टीम में, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है वो भी इस ट्रेनिंग के अंदर, मेरे टीचर तक इस ट्रेनिंग के अंदर है। सो सर स्टडी का वो डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। दुनिया के 10 अमीर लोग देख लो आप, कैसे कामयाब है वो। कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है। स्टडी में मानता हूं बहुत अच्छी चीज है, मैं बुरा नहीं बोलता, लेकिन अगर आप स्टडी को लेके 10,000 की जॉब करोगे तो कैसे कामयाब हो जाओगे यार। अब कितने लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी है कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो करना तो बिजनेस पड़ेगा। एक 1 टाइप करना जल्दी से, अगर यूट्यूब पे हो तो लाइक कर दो। ओके ओके गाइस, ओके थैंक यू सो मच। अब बिजनेस का सिंपल सा फंडा होता है। कैसे स्टार्ट होता है जी बिजनेस? पहले कोई जगह खरीदनी पड़ेगी, प्लेस खरीदनी पड़ेगी, फिर वहां पे मैन्युफैक्चर कोई फैक्ट्री वगैरह लगानी पड़ेगी, फिर वहां पे लेबर रखनी पड़ेगी। सिंपल समझ रहे हैं ना? लेबर रखने के बाद वहां पे कोई प्रोडक्ट जनरेट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट जनरेट करने के बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, फिर वो मार्केट में बिकेगा, फिर आपको पैसा आएगा। किसके पास करोड़ों पड़ा है भाई अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? जिसके पास करोड़ों पड़ा है कर लो अपना बिजनेस स्टार्ट। तो मेरे पास 3 साल पहले ये मेरे को समझ आ गया था कि भाई बिजनेस के बिना मैं कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए था? रोकड़ा, पैसा, जो मेरे पास नहीं था। लेकिन टीम 23 का ऐसा सिस्टम है जो अमेरिका का पूरा बना बना, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, उसके अंदर हमें काम करने का मौका देती है। कितनी इन्वेस्टमेंट में? आप पहले ऑर्डर आप 5K के ऑर्डर के साथ स्टार्ट कर सकते हो। सीधा डिस्ट्रीब्यूटर हमारा आप बनना चाहते हो, अब 30K के साथ हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अगर ज्यादा आप चाहते हो। सोच के देखो, अगर आपने एक फ्रेंचाइजी भी खरीदनी है ना, फ्रेंचाइजी तो बहुत बड़ी बात है, अगर आपने अमूल दूध की फ्रेंचाइजी भी खरीदनी है या वेरका की खरीदनी है, भाई वो भी 3 लाख की आती है। 3 लाख उस पर लगाना पड़ेगा, फिर 3 लाख का सामान डालना पड़ेगा, कितना हो गया? 6 लाख हो गया। फिर नौकरों की तरह 9 से 5 करो वहां पे काम डेली। सुबह आ जाओ, नहा के रोटी खाओ, जाओ मशीन की तरह, सुबह फिर उठो जाओ, वही रूटीन चल रहा है। लेकिन यहां सोच के देखो आप, कितनी कम इन्वेस्टमेंट में कितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। समझ रहे हो? लेकिन इस बिजनेस को वही लोग करेंगे जो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं, जो पॉजिटिव सोच के लोग हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर मैं इस इंसान को जिसका मेरे हाथ पे टैटू है, अभी वो इंसान है जिसको मैंने कॉल की थी, जो मेरे को इस बिजनेस में लेके आया था, दीप सिद्धू, ये वो इंसान है जिसका मेरे हाथ पे टैटू है ना, ये मेरी अपलाइन है। समझ रहे हो आप? अगर ये इंसान से मेरी बात ना होती,
उसके बाद समझने के बाद अगर मैं इस बिजनेस को नो कर देता, मना कर देता कि भाई मेरे तो समझ नहीं आया, भाई साफ साफ यहाँ पे कमेंट करके बोलना। अगर आप यूट्यूब पे हो तभी आप कमेंट कर सकते हो, नीचे अगर कमेंट ऑफ है तो कोई दिक्कत नहीं, लाइक कर दो। अगर आप जूम ऐप के ऊपर देख रहे हो तो कमेंट करके बोलना मैं कहाँ होता, मैं फिर पता चलूं। अगर मैं इस बिजनेस में ना आता तो मैं कहाँ होता, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। कुछ लिखो अपनी तरफ से, ताकि कुछ लोगों ने लिखा अपने घर, बिल्कुल घर, खेती में, जॉब पर। सच लिख रहे हो आप, सच लिख रहे हो। कहीं 10-15 हजार की जॉब, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता बिजनेस के बिना। क्या बात है यार, आपको पकड़ में आ रही है बात? जो सिस्टम हम आपको दे रहे हैं, 1 मिनट के लिए छोड़ दो, भूल जाओ कि ऐसा कुछ है ही नहीं। आपकी एक बार नजर घुमा के देखो, इस बिजनेस के अलावा कौन सा ऐसा काम है भाई जो आपको 1 साल के अंदर गाड़ी दिला देगा? कौन सा ऐसा काम है जो आपको 1 लाख तक लेके जाएगा 1 साल के अंदर? कौन सा ऐसा बिजनेस है बताओ मेरे को? तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, पूरा जोर लगा दो। अब ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग लगाई आपका काम खत्म हो गया, नहीं। 6 मंथ तक आपको प्रॉपर एक्टिव रहना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यूट्यूब के ऊपर आप सर्च मार लो बिजनेस के बारे में, फॉरएवर मार्केट प्लान। मार्केट प्लान की आप देखो, वहां पे अंकित जैन जी की बहुत सारी वीडियो पड़ी है। अब मैं एक चीज आपको और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। एक मेरे को पर्सन का मैसेज आया मॉर्निंग में, उसने ना यूट्यूब के ऊपर देखो, किसी ने 50,000 का नकली नोट देखा है? नहीं देखा होगा। 500 का देखा है, क्यों? क्योंकि वो असली भी है, और जो असल चीज है ना उसकी डुप्लीकेट भी होती है। आपके पेरेंट्स, जब बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम को थोड़ा सा नेगेटिव वे से देखते हैं, मैं मानता हूं और आप भी मानते हो, उसका कारण पता क्या है? एग्जाम्पल, ये मेरे पास आईफोन पड़ा है, मैंने एक नितिन जी को भेज दिया कि ये लो सर, ये आईफोन है, ये 50,000 का है। समझने वाली बात है, नितिन जी को बेच दिया 50,000 का, ओरिजिनल कह के ओरिजिनल बेच दिया। आगे एक पंकज जी है, मैंने पंकज जी बोले ये लो जी, ये है आईफोन 50,000 का, मैंने सेल कर दिया। लेकिन पंकज को मैंने क्या किया, वो 20,000 का था, मैंने कितने का सेल कर दिया? 50,000 का। मैंने उसको असली बोल के, ओरिजिनल बोल के, मैंने डुप्लीकेट उसको सेल कर दिया पंकज जी को। अब पंकज जी के पास कल को कोई ओरिजिनल चीज भी लेके आता है, वो क्या बोलेगा? भाई नहीं, ये तो नकली है, फ्रॉड होता है, ऐसा होता है। सो मैं मानता हूँ बहुत सारी कंपनी आई जो लोगों का पैसा लेके चली गई, लेकिन यहां तो कुछ लग ही नहीं रहा। यहां तो कुछ लग ही नहीं रहा। कौन लाख से लाखों ले रहा है? नाकामयाब तो हम पहले से हैं। कौन, आप समझ रहे हो ना चीज को? लग रहा है कुछ? अगर आप यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बदले आपको प्रोडक्ट्स तो मिल रहा है। और भी आप इन्वेस्टमेंट कम करते हो, प्रोडक्ट्स आपको ज्यादा रेट का मिल रहा है, आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, और इतने से प्रोडक्ट से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टैंड हो रही है ये बातें? दिक्कत क्या है? अब एक ध्यान देना, जो पेरेंट्स मना करते हैं उसका क्या कारण है? पेरेंट्स क्या चाहते हैं? सबसे पहला, पेरेंट्स क्या चाहते हैं? कि आप अच्छा पैसा कमाओ। सबके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप अच्छा पैसा कमाओ। दूसरा, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं? कि आप अच्छी संगत में रहो। समझ रहे हो? तीसरा, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं? कि आप काबिल बनो, कहने का मतलब कामयाब हो जिंदगी में। अब मेरे पे लगा लो, मैं जिंदगी में कामयाब भी हूं, मेरे पेरेंट्स मेरे को देख के खुश भी हैं, प्राउड भी फील करते हैं, और मैं जिन लोगों के साथ रहता हूं सर, वो भी 2 से लेकर 2.5 लाख कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 लाख भी कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 लाख भी कमा रहे हैं इसी बिजनेस से। लेकिन आपके पेरेंट्स के मन में जो देख रहे हैं, कभी ना कभी ये डाउट होता है, जहां आपने इतना विश्वास नहीं बनाया होता, उनको डर होता है कि हमारा बच्चा कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। अब इस मीटिंग को देखने के बाद, मैं 23 साल का हूं, 23 साल की एज में आपके गांव में भी मेरे जैसे लोग होंगे। जैसी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, अप लेवल की, अप नॉलेज की बातें, कि भैया ऐसा हो सकता है, लाखों आते हैं, ये करता है कोई ऐसी बातें? इस एज में एक नंबर पे फालतू के घंटों घंटों बातें करी जाते हैं, भाई कुछ नहीं है, पेरेंट्स वहां बैठे हैं, कोई नहीं देखता उनको। एक चीज बताओ, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस मीटिंग को, कितने पेरेंट्स के माइंड में, क्या आपके पेरेंट्स के माइंड में ये आया होगा कि बेटा इसके जैसा बनना है? किसी के पेरेंट्स ने ये बोला? यहाँ पे टाइप कर दो, तो आपका पता है रिप्लाई क्या आना चाहिए अभी? कि इसके जैसा नहीं, जो बोल रहे हैं ना, मैं इसके भी ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि ये सर मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं। किस किस को ये लग रहा है कि सामने बैठा 23 साल का बच्चा अगर ये बोल रहा है कि भाई 2 से लेकर 2.5 लाख कमा रहा है और उसको उस बिजनेस में 3 साल लगे, किसको लग रहा है कि भाई किसमें इतना दम है कि वो 2 साल के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा टीम 23 के? किसको लग रहा है? किसको लग रहा है कि टीम 23 के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा?
बड़े दाड़ 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 आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को। मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने इंस्टा चलाया, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग नहीं भाई। आपको पता होना चाहिए ऑर्डर कैसे डलता है, आपको पता होना चाहिए गूगल पे जो आपकी आईडी बनती है उसमें बिजनेस कैसे चेक होता है। भाई सिर्फ 20 मिनट लगता है उस चीज को सीखने के लिए, लेकिन हम लेजी इतने हो चुके हैं कि हम सीखते नहीं। अगर आपको पता है ना कि ज्वाइनिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे डलता है, कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए है। कुछ लोगों ने अभी तक अपने घर वालों को प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताया, मैं हैरान हूं। भाई एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारा एक प्रोडक्ट्स आता है आर्टेक्सी। अपने पेरेंट्स को प्लीज जरूर वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो। क्यों? क्योंकि आर्टेक्स एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज खत्म करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज खत्म करती है। तो अगर आप उनको दोगे तो आपने सुना होगा ना कि यार अच्छा बोला तो था, इंसान क्या हो गया यार, यहीं पे तो गया था, ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ गया। इंडिया में भाई इतना हार्ट अटैक की प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज यूट्यूब पे लिखो, आर्टेक्सी फ्रावल लिविंग प्रोडक्ट्स, सारी नॉलेज वहां पे आ जाएगी। लेकिन नॉलेज हमें लेनी होगी। ठीक है जी, समझ आ रही है? सो कितने पर्सन ने आज में वादा करेंगे मेरे से कि सर 6 मंथ के अंदर हम अपनी इनकम को 70,000 से ऊपर लेके जाएंगे? जल्दी से 23 वो टाइप कर सकते हो जितने पर्सन को लग रहा है। वाह यार क्या बात है। सो अब हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार प्लीज अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए सारे, प्लीज। जितने पर्सन अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं गाइस, प्लीज एक बार अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। चलो, यहाँ एक हैंडसम से हैं मिस्टर गौरव जी। हाय गौरव, आपकी स्क्रीन पे ना अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा भाई। यस सर। हेलो भाई, हेलो, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। कहाँ से हो सर? मैं हिमाचल। हिमाचल? अरे भाई आप तो बड़े खूबसूरत इलाके से हो। जी जी बिल्कुल। कितनी स्टडी है गौरव आपकी? मैं +2 में अभी। ओके। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया बिजनेस को ज्वाइन किए हुए? अभी नहीं, कल मेरे को। हेलो, सुन हेलो। सुन पा रहे हो मेरे को? बिल्कुल। इनको उसके पास नेट की कोई दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, हम और किसी से बात करें। और कौन है जो हमसे अच्छे से बात कर सकता है, जिसको नॉलेज है? भारती, क्या लिखा है? भारती लिखा है, क्या लिखा है? हेलो सर, हेलो। कैसे हो भाई? बढ़िया। बढ़िया। बिल्कुल। कहाँ से हो? मैं लखीमपुर खीरी यूपी। आप चेहरे से बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हो, कौन सी स्टडी कर रहे हो आप? मैं बीटेक फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। थोड़ा चश्मा लग रखा है ना, उससे पता चल रहा है। अच्छा अच्छा। चलो थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा भाई, हमारे बिजनेस को ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 1.5 मंथ हो गया है। ओके। अच्छा, देखो आपको बहुत सारे पर्सन यहाँ पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे नेगेटिव और पॉजिटिव जी लोगों जी। की। तो आपके हिसाब से जो लोग कामयाब होते हैं वो उनमें से उनमें क्या खूबी क्या होती है? एक तो आप खूबी बता सकते हो, जो लोग लाइफ में सक्सेस होते हैं वो नॉर्मल लोगों से एक्स्ट्रा क्या करते हैं? एक तो सेल्फ बिलीव होना चाहिए, अपने ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए हम्म, कि वो कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बस उनको ये सोचना है। और दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ओके। तो आप कहाँ तक पहुंच चुके हो? मैं इस वक्त असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हूँ अभी। अरे क्या बात है, ऐसा कर रहे हो आप? जी जी मेरा हो रहा है। हो रहा है, कितनी तारीख तक? जी। कितनी तारीख तक अपना लेवल कंप्लीट हो रहा है आपका? सर अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बट बस वही अभी चीज है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है। जी जी तो जी बहुत बिल्कुल। सारे नए दोस्त हैं हमारे बीच, आप उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बस लगे रहो, अच्छे से बिजनेस को समझो
और इसमें सक्सेस मिलेगी जरूर। क्या बात है। अच्छा, आपने बीटेक कर रहे हो, आपको कितना खर्चा आएगा बीटेक के ऊपर? हाँ, बीटेक में मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर है, तो अभी तक मेरा लग चुका है 5 लाख। 5 लाख? जी। अब आपको बीटेक का आपका कंप्लीट हो गया, सोच लो एक बार, तो कितने की जॉब मिल जाएगी? 2.5 लाख की जॉब मिल जाएगी? नहीं नहीं सर, इतना 2.5 लाख की नहीं। कहाँ। आजकल आजकल के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है, कोविड टाइम चल रहा है, जॉब तो बिल्कुल है ही नहीं ना। भाई मैंने जो स्टडी की है ना, मैं बीए फेल हूँ, जी। तो लेकिन इस बिजनेस से मैं 50 लाख से ज्यादा कमा चुका हूँ। तो आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपकी जी स्टडी बहुत हाई है, तो अगर सोच के देखो, अगर बीए फेल इस लेवल पे आ सकता है, आप तो यार पढ़े लिखे हो। बिल्कुल सर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बात करने के लिए। और अगर कोई पेरेंट्स यहाँ पे मीटिंग में है हमारे साथ, तो अपनी स्क्रीन पे, अभी मेरे को यहाँ पे पेरेंट्स दिखाई दिए थे कुछ, चलो यहाँ पे रविंद्र कुमार जी, उनकी माता जी यहाँ पे। रविंद्र कुमार, आपकी स्क्रीन पे ना ऑप्शन आ रहा होगा भाई अनम्यूट का। हेलो सर, कैसे हो सर? बढ़िया सर, आप कैसे हो? कहाँ से हो? सर मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से। करनाल हरियाणा से। साथ में आपकी मॉम है? सर मदर है मेरे साथ में। एक्चुअली ये फर्स्ट वेबिनार है आपके साथ, मतलब काफी वेबिनार देखे मैंने, ठीक है, चलो आप बट अपने, आज आपकी पेरेंट मीटिंग थी तो वो मदर से बात करना चाहते। बिल्कुल हम आपकी माता से बात कर सकते हैं। यस सर, श्योर। हाँ जी माता जी, नमस्ते कैसे सर हो जी। जी आप? पाँव पाँव पड़ता हूँ, क्या बोलते हैं उसको? ठीक ठीक है। सर करनाल से। ठीक है। अच्छा माता जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आपसे, हाँ जी। कि आपको अपने बच्चे पे बिलीव है कि कुछ ना कुछ करेगा? हाँ जी। मतलब क्या कुछ कहना चाहोगे आप अपने बच्चों को? बस इतनी जानकारी है, बस बच्चा अपने आप ही करता है जो कुछ करता है। मैंने इतनी जानकारी पड़ा है। मतलब आप अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट कर रहे हो उसको? हाँ जी। आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप उसको हल्लाशेरी दे रहे हो कि हाँ बेटा, कहाँ पर रोकते हो उसको कि नहीं ऐसे काम नहीं चलते, ये वो? नहीं, ये कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, चलो बढ़िया बात है जी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास ना एक बड़े जीनियस पर्सन मेरे को नजर आ रहे हैं, मिस्टर गौरव जी। देख के पता चल रहा है, आई थिंक पुलिस में ना हो ये। गौरव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो। हेलो सर, कैसे हो सर? फाइन, एंड यू? तो सर कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। तो क्या कर रहे हो आप, क्या करते हो, मतलब आपका काम क्या है? मैं फाइनेंस में ऑडिट करता हूँ। पता चल रहा है देख के कि हाँ ना, मतलब पता चल जाता है देख के, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे ट्रेनिंग को लगाते हैं सर, ऐसे लेट के। तो आपका बैठने का, सुनने का हेडफोन लगाए हैं, पता चलता है। अच्छा सर देखो, आप काफी मतलब अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, और कुछ यंग लोग हैं यहाँ पे जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं हमारे बिजनेस के साथ, तो आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगे ना उनको? जी सर, कि क्या है ना कि इसमें अपॉर्चुनिटी, जिस पर्सन से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है यस यस, उसे बातों पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके हम काम करें। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, गौरव जी। सो और देखते हैं हम किसको मौका देते हैं। वीडियो अपनी ऑन रखें, अगर आपने मेरे साथ बात करनी है, मैं तभी आपको अनम्यूट कर पाऊंगा। मयंक कहाँ चले गए भाई? तो वीडियो ऑन ऑफ होती रहती है, इसके लिए स्क्रीन के सामने कुछ आता नहीं है। आस्क टू अनम्यूट नितिन। हाय भाई नितिन, कैसे हो भाई? हेलो, कैसे हो भाई आप? हाँ जी सर। कैसे हो? कोई नहीं है। हेलो। कैसे हो, मैंने कहा कैसे हो आप? बढ़िया सर, बिल्कुल
या आप कुछ कहना चाहोगे हमारे बिजनेस के बारे में, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो ये आपका एक सपना है, आपका कोई ड्रीम है, प्लीज हमारे इतने लोग आपको देख रहे हैं, शेयर कर सकते हो? एक सेकंड, टाइम अप, सॉरी यार, आपसे कल बात करेंगे। चलो ठीक है, आप रुक के अगर बात करते तो आपसे पूरी बात करते, अब रुक गए है ना आप? ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से कर रहा हूँ। ये लो सर, ये लो, करो, क्लिक करो आपकी स्क्रीन के ऊपर। मेरा यही सपना है कि अपनी फैमिली को एक अच्छी खुशी देना, अच्छी लाइफ देना, कि कोई भी दुख ना हो, कोई दर्द ना हो, हमेशा खुशियां रहें और एक सक्सेसफुल इंसान बनना। और इस बिजनेस को आप कितनी शिद्दत से सीख रहे हो? वैसे तो सर मेरे सीखने की लाइफ में बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ करके कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है, तो वही मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो गाइस, एक चीज मैं आपको लास्ट में कहना चाहता हूँ, टीम 26 का पूरा सपोर्ट सिस्टम आप लोगों के साथ है। आपको एक ही काम करना है, सेल्फ डिपेंड होना है, सेल्फ डिपेंड होना है। सिर्फ एक इंसान के ऊपर आपने भरोसा करना है, वो आप खुद। बस मैं एक ही चीज बोलता हूँ, और बहुत सारे यहाँ पेरेंट्स भी देख रहे हैं, मैं सबको बोलता हूँ, अगर आप कामयाब होंगे ना तो सिर्फ 2 इंसानों को ज्यादा खुशी होगी, 3 को। एक तो जिसने आपको सिस्टम के बारे में बताया उसको, दूसरा आपके मॉम डैड। ये 3 इंसान बहुत खुश होंगे। तो जिस बंदे ने आपको सिस्टम के बारे में बताया है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, सो वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। आपने उसको हमेशा रिस्पेक्ट देनी है अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। तो सिखाना हमारा काम है, सीखना आप लोगों का काम है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अभी आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद जिसने आपको लिंक सेंड किया था ना, अगर जिस आप ग्रुप में ऐड हो, उस ग्रुप में आपने स्क्रीनशॉट डालना है और अपनी तरफ से कुछ भी आप 2 अच्छी बातें लिख सकते हो तो लिख के डालनी है। तो उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर कितने लोग इंस्टाग्राम के ऊपर है? सारे। डेली स्टोरी कितने लोग नहीं डालते? बहुत सारे लोग ना डेली स्टोरी डालते। इंस्टाग्राम के ऊपर डेली स्टोरी आप डालनी चाहिए। मैं कम से कम 5 स्टोरी डेली डालता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो आपकी जो अपलाइन है उसको स्टोरी मेंशन कीजिए। बाकी आज के इतने नहीं, आई थिंक ये ट्रेनिंग आपको बहुत कुछ समझा गई है, ये मेरी बातें आपको बहुत कुछ समझा गई आज। तो मैं एंड में एक ही चीज बोलूंगा कि जिसने करना है ना भाई, उसको कोई नहीं रोक सकता। जिसने जिंदगी में कामयाब होना है उसको कोई नहीं रोक सकता। सो जितने पर्सन हमारे साथ रेडी हो चुके हैं, जिसने आपको ये लिंक सेंड किया था, उसको जल्दी से बोल दिए कि भाई मैं रेडी हूं और आगे आपके साथ काम करने के लिए, ठीक है। सो मैं वादा करता हूं, टीम 23 बढ़िया से मेहनत करें, 5-6 मंथ 1,17,000 तक आपको लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है। आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाएगी। सो जिन लोगों के 5K का ऑर्डर डन नहीं हुआ है, सबसे पहले आपका 5K का ऑर्डर डन करो, और जिसका 5K का ऑर्डर डन हो चुका है, आगे अपना चेक बनाओ। जो आपकी मर्जी है सर, आप 20,000 भी कमा सकते हो पहले मंथ, 30,000 भी कमा सकते हो। अगर आप प्रॉपर सीख के दिल से यहां से मेहनत कर रहे हो, पहले मंथ आप 30 से लेकर 40,000 भी कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले याद रखना कि 2CC लेवल आप जरूर करना। अगर आपका 2CC लेवल कंप्लीट होगा तो आपको परसेंटेज ज्यादा आएगी। बाकी डीपली जानने के लिए आपकी जो अपलाइन, आप उनसे वीडियो कॉल कर सकते हो मॉर्निंग में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर आप सबसे।